नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि का सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है उसके ऊपर विश्लेषण लेके आए हैं। आशा करते हैं आप इस मंथ वाइज जो हम आपको राशियों का प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। मीन राशि गुरु प्रधान राशि आपको मालूम ही है। सबसे पहले हम गुरु के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। गुरु आपका फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वक्री चल रहा है, शनि के नक्षत्र में चल रहा है। गुरु की पोजीशन इतनी अच्छी है, कहते हैं कि गुरु अगर पहले भाव में आ जाए तो 100 दुखों का नाश करता है। ये गुरु में पावर है। तो गुरु स्वयं राशि में आपको एजुकेशन से लाभ दे रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि पंचम पर दृष्टि है, 9th पर दृष्टि है, 7th हाउस पर दृष्टि है, यानी कि जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनके रिश्ते लेके आ रहा है बृहस्पति। खुशियों का द्वार आपको खोल रहा है। सितंबर के महीने में ये गुरु वक्री रहेगा और गुरु 10 डिग्री का रहेगा, लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? बुध और सूर्य पर पड़ेगी। बुध आपका 7th हाउस में उच्च का रेट्रोग्रेड भी रहेगा और अस्त भी रहेगा, और सूर्य पर भी इसकी दृष्टि होने से आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि मिलेगी, नई जॉब में आपको इनविटेशन आ सकती है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप किसी फंक्शन सेलिब्रेशन में भी जाओगे। मीन राशि वाले आप ये लगन से भी देख सकते हैं, क्योंकि लगन और राशि में यही फ़र्क होता है। लगन होता है हमारा खुद का शरीर जो हम पब्लिक को दिखता है, और जो चंद्र लगन होता है, यानी कि चंद्र राशि होती है, वो हमारी मन की दशा को दर्शाती है। इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं आपको डालना चाहिए। लगन और राशि में यही फ़र्क होता वो भी लगन ही है हमारा, लेकिन वो राशि का लगन होता है। देखिए, बृहस्पति आपका जो है 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके व्यापार में, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहा है। सितंबर के महीने में आपको बहुत अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि सूर्य के साथ इसका कनेक्शन जो बना है, छठे भाव का लॉर्ड सूर्य वो 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन से अगले भाव में, यानी कि उससे विनिंग कराता है, क्योंकि नौकरी का छठा भाव माना जाता है। और जब सप्तम हाउस में आता है तो नौकरी में प्रमोशन भी देता है और नए नए कार्य की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। अब बुध भी आपका केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है, सूर्य भी केंद्र में है, तो 3 बड़े ग्रह, अच्छे ग्रह जिसको कहते हैं, केंद्र में, और बुध आदित्य योग भी बना रहा है। बुध जो है चौथे भाव का लॉर्ड है, यानी कि माता के सुखों में वृद्धि, और बुध 7th हाउस में उच्च का होने से आपको कोई नई जॉब की ऑफ़र भी इस महीने में, सितंबर के महीने में देखिए। अगर आप कम्युनिकेशंस, IT और टेक्नोलॉजी विभाग में हैं, उसके साथ लिंक करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि बुध इन चीज़ों का लॉर्ड होता है, ट्रेड का भी लॉर्ड होता है। आपका जो व्यापार है, बुध यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, उच्च का चल रहा है गुरु स्वयं राशि में, तो एक बहुत अच्छा जिसको कहते हैं योग बनाकर चल रहे हैं। अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र सितंबर के महीने में आपका कर्क राशि छोड़ते हुए सिंह राशि में छठे भाव में जाएगा, लेकिन अस्त रहेगा। 6th हाउस में जब शुक्र जाता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि 8वें घर का लॉर्ड जब छठे भाव में जाता है तो विपरीत, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में शुक्र आपको फ़ायदा देगा, आपकी ट्रैवलिंग कराएगा। 12वें घर को देख रहा है, और अगर आप विदेश से धन प्राप्ति का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप MNC कंपनी के साथ जॉब करते हैं, घर में आपको सैलरी में फ़ायदा मिल सकता है, आपके फंक्शन आ सकता है। 3रे भाव का लॉर्ड है, मित्रों से कॉल आएगी, आपके भाई बहनों से फॉरेन में हैं तो कॉल आएगी, आपका हालचाल पूछेंगे, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लेकिन 6th हाउस में शुक्र जब आता है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम करता है। हेल्थ में ध्यान रखना, क्योंकि केतु बैठा है शुक्र की राशि में। हेल्थ के प्रति आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ में लापरवाही आपके लिए बहुत भारी गलती आपके शरीर पर आ सकती है। शनि देखिए आपका वक्री चल रहा है, मंगल के नक्षत्र में, लाभ भाव में, मकर राशि में बहुत सुंदर योग बना के बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी 60 लगी थी, फिर दोबारा वापस आ गया लाभ भाव में, तो 60 अगले साल दोबारा लगेगी आपकी 17 जनवरी के बाद। तो शनि लाभ भाव में आ रहा है, कुछ पेंडिंग वर्क आपके कंप्लीट कर रहा है जो आपने सोचे हुए थे। ये 6 महीनों में आप देखेंगे शनि बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। अगर विदेश में अगर आप ऑफिस खोलना चाहते हैं या अपना काम सेटअप करना चाहते हैं तो शनि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर विदेश में आप काम कर रहे हैं मीन राशि वाले, तो आपको शनि यहाँ पर विदेश में धन लाभ दे रहा है, क्योंकि अगला भी ट्रांजिट शनि का अपना है। शनि देखिए लाभ भाव में होने से इसकी दृष्टि आपके गुरु पर, बृहस्पति पर जा रही है, सम दृष्टि होती है, न्यूट्रल होती है, और आपको जो यानी कि आपकी बॉडी में जो खान पीन चीज़ों में
आपका चेंज आ रहा है, डाइट में चेंज आ रहा है, वो शनि के द्वारा ही आ रहा है, क्योंकि शनि इम्प्रूवमेंट का प्लैनेट माना जाता है और शनि ही एक ऐसा ग्रह होता है जो 30 महीने की राशि में रहता है और लंबे समय तक हमारे दिमाग में परिवर्तन ले आता है और हमारे कार्यतत्व चीज़ों में परिवर्तन लाता है। धार्मिक चीज़ों में आपका मन लगेगा, धर्म के कार्य में मन लगेगा, क्योंकि शनि धार्मिक प्लैनेट भी माना जाता है और जितना धर्म के कार्य करेंगे उतना ही आपको शनि फलित होएगा। शनि की दृष्टि पंचम पर जा रही है, बच्चों की स्टडी पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, कुछ ज़्यादा ही रहेगा, यानी कि ओवर फोकस रखना भी वो भी नुकसानदेह होता है। प्रैक्टिकल रहना है, थोड़ा उनको लूज़ भी रखना है, टाइट भी रखना है। 5th हाउस में जैसे कर्क राशि है तो मून की राशि को प्रभावित करता है और जो आपके सेंटिमेंट है कई बार हर्ट हो जाते हैं, उसको आपको संभाल के चलना है, एक्सपोज नहीं करना है पब्लिक के आगे या दूसरे आसपास मित्रों में। एक्सपोज करने से शनि जो नाराज़ हो जाता है और आपकी चीज़ों को जब एक्सपोज करता है तो राहु आपका गलत एक्ट आपका करता है, इसलिए पहले चीज़ों को समझें फिर एक्सपोज करने की कोशिश करें और उन पर आप चीज़ों को बयान करें जिन पर आपको अति विश्वास है, अदरवाइज़ आपका मजाक बनेगा। शनि आपका केतु को देख रहा है, क्योंकि वो 8th हाउस को देख रहा है, तो सडन गेन शनि आपको दे सकता है, कोई प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से लाभ दे सकता है। केतु बैठा हुआ है, आपको एल्डर की हेल्थ की यहाँ पर चिंता भी रहनी है, क्योंकि केतु एल्डर्स के हेल्थ का कारक ग्रह भी माना जाता है। केतु मृत्यु का कारक ग्रह भी, मोक्ष का ग्रह माना जाता है। 8th हाउस में केतु पर जब शनि की दृष्टि होती है तो बंदा रिजर्व रहता है लोगों से, उसका मन ज़्यादा बात करने को नहीं करेगा, उसको ऐसे लगेगा कि दुनिया में सिर्फ भगवान के प्रति और कुछ नहीं है। एक केतु की खासियत है और ये सच्चाई भी है। 8th हाउस में केतु ये सिखाता है। लेकिन स्किन की एलर्जी, स्किन में प्रॉब्लम, इरिटेशन फील होना बॉडी में, ये भी केतु देता है। और राहु की बात करो तो राहु सितंबर के महीने में आपका जो है 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। राहु जो है 21 डिग्री पर वक्री होकर चलेगा और ये शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है राहु। 2nd हाउस खाने पीने की चीज़ों है, क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र में आपका जो पेट है वो अपसेट जरूर रहेगा, क्योंकि राहु जब भी बाहर की चीज़ों को सेवन करते हो साथ में वायरस, साथ में इन्फेक्शन लेके आता है। राहु जो होता है बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करता है। और दूसरा भाव खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों में परहेज़ रखना पड़ेगा, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये राहु के द्वारा ही होती है चीज़ें। और इसकी दृष्टि पंचम पर भी जा रही है, रो को बढ़ा रहा है राहु, आपके शुक्र को बढ़ा रहा है, यानी शुक्र की दृष्टि पर जा रहा है राहु। 8th हाउस पे देख रहा है, आपकी हेल्थ में राहु को प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है अगर राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, इसलिए राहु के उपाय जरूर आपको करने पड़ेंगे। राहु की दृष्टि आपकी 10th हाउस पर जा रही है, कार्य क्षेत्र में बदलाव दे रहा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया तो नुकसान दे सकता है। मंगल की बात करें, मंगल बहुत अच्छे स्थान पे बैठ गया है आपके 216 दिन के लिए, तीसरे भाव में पराक्रम में बैठ गया है, आपकी इंटरव्यू के कारक ग्रह में बैठ गया है और सोशल मीडिया में बैठ गया। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मंगल आपके, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य को देख रहा है, भाग्य को बढ़ाएगा। और मंगल 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो आपको धन की प्राप्ति भी करेगा। मंगल की दृष्टि आपकी छठे भाव पर जा रही है, शुक्र पर, तो आपको यहाँ पर मंगल कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यानी योगा प्राणायाम से आपकी बॉडी को फिट रखेगा। मंगल की दृष्टि आपकी 10th हाउस पर जा रही है, आपके व्यापार में, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन भी करेगा। मंगल की दृष्टि आपकी 9th हाउस पर जा रही है, तो आपके लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा करेगा। तो मंगल का इस तरह से प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपका अच्छा प्लैनेट है, तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि करता है और मंगल आपका तीसरे भाव में होने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा रहा है। तो आपके पराक्रम में वृद्धि मंगल के द्वारा ही देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से सभी ग्रहों का आपका सितंबर का ये ग्राफ चलने वाला है। आपके लिए रेमेडी ये है कि आप केतु का उपाय करें, जैसे कुत्तों की सेवा, जानवरों की सेवा करें, तो आपको हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको ये महीना सितंबर का कैसे लगा मीन राशि का ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।